बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौबा व इस्तग़फ़ार करने में ही इंसान का निजात है। गुनाहों से सच्ची तौबा कैसे करें? याद रहे कि हकीकी और सच्ची तौबा जो है बंदा अल्लाह ताला की निगाह में अपने गुनाहों का इकरार करता है और उस पर नेदामत और शर्मिंदगी का इजहार करता है और आइंदा उस गुनाह से बचने का पुख्ता इरादा करता है कि अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़ी की तलब करे। ऐसे तो अल्लाह ताला की बरगाह में मकबूल और पसंदीदा, ऐसे ही ये हकीकी तौर पर फ़ायदेमंद और गुनाहों को मिटा देने वाली है। चुनांचे एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालों, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को फरमा रहा है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, ऐसी तौबा जो उसकी तरफ कभी लौटा ना जाए, और जो उस पे कायम रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के बागीचों में से एक ऐसे बाग अता फरमाएगा और उसके नीचे नहरें जारी होंगी। तौबा करने की फ़जीलत, अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनों को अल्लाह के हुजूर सिद्क़ दिल से तौबा करने की नसीहत की, यानी उन तमाम अमाल से, यानी अल्लाह तबारक व तआला, ये मोमिनो तुम अल्लाह की बरगाह में तौबा करो, खूब खूब तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। हुवल्लज़ी यक़बल तौबत अन इबादती, वही है ज़ात जो अपने बंदों को तौबा कबूल करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्द इज़ा अतरफ़ सुम्मा ताबा व ताबल्लाहु अलैहि, यकीनन जब बंदा अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है तो फिर वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है और अल्लाह ने अपनी अफ़ू और मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोल देता है उस बंदे के लिए, और लोगों को हुक्म दिया कि गुनाहों की माफ़ी पर पर्दापोशी और अपनी तौबा की कबूलियत के तलबगार बनते रहें। उसके करम और जूदो करम की बारिश की तरफ पलटें। न कोई उन्हें अल्लाह की रहमत से दूर करने वाला है और न ही कोई कर सकता है, वरना उनके और अल्लाह के दरमियान कोई राज, कोई दरवाज़ा बंद न किया जाएगा। अल्लाह का ये फरमान है, यानी ए मोमिनो, ए ईमान वालों, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो उसकी तरफ कभी ना पलटो। अभी दुआ मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है। एक बुज़ुर्ग थे जो कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, वो एक मसले पे उलझे हुए थे, तो उन बुज़ुर्ग को पकड़ करके कहा, बाबा हमारे इस मसले को सुलझा दीजिए। उन्होंने फरमाया कि कौन सा ऐसा मसला है? कि एक ऐसा आदमी जो खूब नेकी कर रहा हो, एक ऐसा आदमी जो खूब नेक हो और गुनाह ना किया हो, उसके दिल पर अल्लाह ख़ास नज़र रहती है, या एक ऐसा आदमी जो बहुत बड़ा गुनाहगार हो और सच्ची तौबा कर ले, उसके दिल पर ख़ास नज़र रहती है। वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, बेटा मैं तो आलिम नहीं हूँ, एक बात मेरे तजर्बे में आई है कि मैं कपड़ा बुनता हूँ और घट्टी चलाता हूँ, धागे होते हैं, और मेरे तजर्बे में बात आई कि जो धागा टूट जाता है मैं उस पर गिरह लगाता हूँ और उस पर खूब ख़ास नज़र रखता हूँ ताकि ये दोबारा न टूट जाए। मुमकिन है कि जो बंदा शैतान के रास्ते को छोड़कर सच्ची तौबा कर ले और अल्लाह उसे कभी टूटने नहीं देगा। और दुआ आपको ये पढ़नी है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। हर नमाज में आप 3-3 बार इसे पढ़ा कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते अपने ज़बान पे इसे रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके नसीब के बंद ताले को खोल देगा, हर तरफ से रिज़्क़ अता फरमाएगा। शर्त यह है सच्ची तौबा कर लीजिए और फिर कभी भी उस गुनाह की तरफ न पलटिए। उम्मीद है कि आप हज़रात को बात समझ में आ गई होगी। अगर जो बात समझ में आ गई है तो आप हज़रात इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अहबाब में खूब खूब शेयर कीजिए। और सूरत तौबा के बारे में आज आपने समाअत फरमाया। इंशाअल्लाह रहमान कल सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत की क्या फ़जीलत है, उसके क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, उस पे हम एक छोटा सा मुख्तसर सा आप हज़रात को ख़बरदार करेंगे वीडियो के ज़रिए से, ताकि आप हज़रात भी उस पे अमल करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। लेकिन पहले ये है कि आदमी वजीफ़ा करता है, तरह तरह के वज़ाइफ में लगा रहता है और उसके वज़ाइफ कबूल नहीं होते हैं, इसलिए कि दर हकीकत इंसान अपनी गुनाहों से तौबा ही नहीं किया रहता है, वो ज़बान नहीं उसकी पाक और साफ़ होती है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।